नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल रोजगार ट्री में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो संविधान के प्रमुख भाग हैं, उन भाग कौन कौन से भाग में किसका वर्णन किया गया है एवं उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहला है भाग 1। ऐसे तो संविधान में टोटल 22 भाग है दोस्तों। अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो आप मुझे ऐसा लगा कि ये पूछा जा सकता है या पिछले कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो उन सारे को हम ये चूज करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखे हैं दोस्तों। तो आइए, जो भी बोर्ड पे दिख रहा है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला दोस्तों दिख रहा होगा आपको भाग 1। भाग 1 में किसका वर्णन है दोस्तों? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है दोस्तों। और उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, जो संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में, तो भाग 1 में कितना से कितना अनुच्छेद है दोस्तों? तो भाग 1 है जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है दोस्तों। भाग 1 है जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में आता है दोस्तों। अगला दोस्तों भाग 2 देखिए। भाग 2 में किसका वर्णन है दोस्तों? भाग 2 में किसका वर्णन है दोस्तों? तो भाग 2 में नागरिकता। किसका वर्णन है दोस्तों? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया दोस्तों, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच आता है दोस्तों। भाग 2 अनुच्छेद 511 के बीच आता है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। भाग 2 में किसका वर्णन है दोस्तों? नागरिकता का, अनुच्छेद 5 से 11। अगला दोस्तों देखिए भाग 3। भाग 3 में किसका वर्णन है दोस्तों, बताइएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आता है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए 4 नंबर पे भाग 4 है। भाग 4 है दोस्तों। भाग 4 में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। भाग 4 में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है दोस्तों। पूछता है दोस्तों, कोई भी अधिकतर एग्जाम दीजिएगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से इन्हीं सब में से उठा कर दे देगा दोस्तों। समझ गए? या पूछ देगा कि भाग 4 में किसका वर्णन है, या भाग 4 कितना से कितना अनुच्छेद के बीच आता है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, भाग 4 है जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों देखिए भाग 4 के क। भाग 4 का क दोस्तों। भाग 4 का क। तो भाग 4 का जो क है दोस्तों, उसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा? भाग 4 का क 51 के क में वर्णित है। जो अनुच्छेद 51 के क में भाग 4 है ना, भाग 4 का क वो वर्णित है दोस्तों। अगला दोस्तों, अगला भाग 8। भाग 8 में किसका वर्णन किया गया दोस्तों? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 8 में केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके जो प्रशासन है उनका वर्णन मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए भाग 15। भाग 15 में किसका वर्णन है दोस्तों? भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन, चुनाव होता है ना, निर्वाचन, वही भाग 15 में है दोस्तों। तो भाग 15 कितना से कितना अनुच्छेद में आता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दोस्तों। भाग 15
निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों, और अनुच्छेद 324 से 329 तक है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला देखिए, अगला भाग 17। भाग 17 में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों, बताइए। भाग 17 में, तो भाग 17 में देखिएगा, भाग 17 में दोस्तों राज्य भाषा। भाग 17 में दोस्तों राज्य भाषा, तो राज्य भाषा कितना से कितना अनुच्छेद में आएगा दोस्तों? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। समझ गया दोस्तों? भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है दोस्तों, 343 से 351 के बीच में। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगला भाग 18। भाग 18 का संबंध किससे है दोस्तों? भाग 18 अ से 18 दोस्तों, अ से आपात उपबंध, अ से 18 और अ से आपात उपबंध, यानी कि भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है दोस्तों। जो 3 प्रकार के आपात होता है, द्वितीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ये होता है ना दोस्तों। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक उसका वर्णन किया गया है। जो आपात उपबंध है ना दोस्तों, आपात उपबंध भाग 18 में, और इसका वर्णन किया गया 352 से लेकर 360 में दोस्तों। समझ गए दोस्तों? देखिए दोस्तों, अंतिम है ये भाग 20। ऐसे तो बताए थे, शुरू में ही बताए थे दोस्तों कि 22 भाग होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण भाग था उसको हम बता रहे हैं दोस्तों। भाग 20 में किसका वर्णन है, बताइए दोस्तों। भाग 20 में किसका वर्णन है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का वर्णन है 368 अनुच्छेद में दोस्तों। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 368, और भाग कितना हो जाएगा? भाग 20। संविधान संशोधन है दोस्तों कौन से भाग में? 20 भाग में, और अनुच्छेद 368। समझ गए दोस्तों? एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में है दोस्तों। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है दोस्तों। जो भाग 2 है उस अनुच्छेद 511 तक आता है दोस्तों। अगला दोस्तों भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद दोस्तों भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? भाग 4 के क मूल कर्तव्य 51 के क में दोस्तों, मूल कर्तव्य 51 के क में। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है दोस्तों। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 निर्वाचन जो अनुच्छेद 324 से 329 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भाग 17 में राज्य भाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दोस्तों। भाग 20 संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। समझ में आया दोस्तों?